अभी एक जो है ना दोस्त ने, वो खुद भी जो है ना एक आर्टिस्ट है, उन्होंने पोस्ट लगाई है फेसबुक पे कि अगर नूरजहान, आबिदा परवीन और नुसरत फ़तेह अली खान साहब ना होते, तो आज के सिंगर्स क्या गाते। नो डाउट हमारे लेजेंडरी जो है ना वो कुछ फ़नकार हैं, अभी तक कुछ जा चुके हैं, तो उनके लिए रिस्पेक्ट है और बहुत आला मकाम है उनका जो है ना शोबिज़ में या अपना फ़न की दुनिया में। लेकिन मैं भाई को कहना चाहूँगा कि ऐसी बात नहीं है कि आज का फ़नकार कुछ नहीं गा सकता। भाई आज का फ़नकार मैं समझता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि आज के ज़माने में जो म्यूज़िक है वो इतना जो है ना मतलब ज़्यादा हो चुका है, मुख्तलिफ़ स्टाइल हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ जो है ना वेरिएशन आ चुका है म्यूज़िक में, तो वैरायटी आ चुकी है। तो इस ज़माने में मुख्तलिफ़ बीट, मुख्तलिफ़ स्टाइल से गाना जो है ना कोई आसान काम नहीं है। आप रैप ले लें, आप हिप हॉप ले लें, जैज़ ले लें, मुख्तलिफ़ जो टाइप्स हैं। जैसे कि आबिदा परवीन, नूरजहान, इनसे पहले जब मीडिया नहीं था, सिर्फ़ रेडियो था, तो उस ज़माने में इनसे बहुत बड़े आला जो है ना कलाकार गुज़र चुके हैं। आज के ज़माने में भी बहुत आला फ़नकार हैं। सपोज़ आप ये लगा लें कि एक दौर था लता मंगेशकर का, कि उस ज़माने में जो है ना किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सोनू निगम जैसा जो है ना एक कलाकार आएगा, जो कि अपने गले से 52 सुर निकालेगा। किसी ने सोचा होगा? नहीं। लेकिन लता के बाद जो है ना सोनू निगम आता है मार्केट में, ठीक है? इसी तरह से मेहदी हसन साहब हो गए, आबिदा परवीन है, या जो है ना नुसरत फ़तेह अली खान। मैं देखें, नो डाउट नुसरत फ़तेह अली वाज़ ग्रेट, लेकिन मुझे पर्सनली उनसे ज़्यादा जो है ना राहत की आवाज़ अच्छी लगती है। आज ऐसा दौर है जिसमें आप मीडिया अपने जेब में लेके घूमते हैं, ठीक है? और सेकंड्स में आप जो है ना स्वैप करते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, गई। इस दौर में अपनी जगह बनाना जो है ना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जब जो है ना नूरजहान का वक़्त था ना, उस वक़्त आपके पास एक पीटीवी था। आपको अच्छा लगे ना लगे आपने देखना है। लेकिन आज के ज़माने में ऑडियंस वो चीज़ देखती है जो रियली अच्छी हो। तो राहत फ़तेह अली ने जब अपनी जगह बनाई, और अब मैं समझता हूँ कि अली सेठी और शाय गिल, इन जैसा कोई शायद कोई फ़नकार हो। मैं समझता हूँ अली सेठी जिस अंदाज़ में, जिस स्टाइल में, जिस तरह से वो गले से जो है ना सुर निकालता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो होते तो जो है ना क्या क्या हुआ, या वो ना होते तो अब क्या होगा या क्या होता। तो किसी को आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो है ना यही बेस्ट है। किसी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते कि इनके बगैर कुछ नहीं हो सकता। हर दौर में कलाकार आते हैं, अपनी जगह बनाते हैं और पिछले से ज़्यादा बेहतर काम लेके आते हैं। ये हमने एक अजीब सोच रखी हुई है कि पुराने तो फ़नकार ऐसे थे। भाई आप पुराने दौर के थे, वो आपके जो है ना कानों में और दिमाग में वो पुराने लम्हे बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो आपको अच्छे लग रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दौर के, आज के नौजवान से पूछो उसको क्या अच्छा लगता है। फिर ये नौजवान जो आज अली सेठी को सुन रहे हैं, ये अगले 30-40 साल के बाद कहेंगे कि यार अब तो ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, किसी के ना होने से कोई चीज़ रुकती नहीं है, किसी के जाने से कोई चीज़ रुकती नहीं है। हर दौर में कलाकार आते हैं, फ़नकार आते हैं, म्यूज़िक में इनोवेशन आती है, वेरिएशन आती है, तब्दीली आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि राहत फ़तेह अली के बाद जो है अपना नुसरत फ़तेह अली के बाद कोई नहीं आ सकता। राहत फ़तेह अली मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा बेहतर गाता है, ठीक है ना? और अली सेठी की तो कोई बात ही अलग है भाई। तो भाई का सवाल जो है ना मतलब कोई इतना वो नहीं था। थैंक यू।